गुरुजी, अभी जो मैं अपने अभी जो दौर से मैं गुजर रहा हूँ, एक समय आप भी उस तरीके से गुजर चुके हैं। मैं भी निकलना चाहता हूँ, परिवार में रहते हुए अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता हूँ। माँ भगवती या जो भी मेरे इष्ट है, माँ से, बाबा से, कृष्ण से, राधा से, उनकी आराधना करना चाहता हूँ। तो कैसे? तो अभी तक के जीवन में आपका जीवन हम लोगों ने सुना कि रांची आया, यहाँ पर भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। करना ही पड़ा, गाना भी गाया मैं। सच्चाई है ये। स्ट्रगल मैंने नौकरी करी, ये सच है, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। तो आप साधना किए थे फिर? हाँ, इन्हीं सब कारणों में ये भी बताया था मैंने तुम्हें कि से रोजी रोजगार यही सब चीज के चक्कर में ना साधनाएं मेरी लगभग मैं जो साधना करता था वो साधना कामाख्या से मैं आया था, ये तो बताया था तुम्हें, गुवाहाटी से आया रांची। तो ये रोजी रोजगार के चक्कर में साधनाएं मेरी छूट गई, है ना। किसी तरह से करके मेरा प्रोविडेंट फंड जहां मैं जॉब करता था, जैसे दैनिक विस्तृत में मित्र में करा, हाँ जीएल पब्लिकेशंस लिमिटेड में करा, तो मेरा प्रोविडेंट फंड वगैरह था, ग्रेचुटी ये सब होता है ना, प्लस अपना संचय भी था। ठीक है, ओवर टाइम वगैरह करता था, मेहनती तो मैं रहा हूं, है ना। और आज भी हूं, आज भी मैं देख ही रहे हो, दिन भर का 24 घंटा में अगर कहा जाए तो 14 घंटा तो मैं आश्रम में हूं। मैंने पूजा पाठ में रहने के लिए तो 12 घंटा रात का मैंने सोता ही, रात भी यही गुजारता हूं। तो उसी सब क्रम में क्या हुआ बेटा, लड़ते झगड़ते ये करते वो करते जैसे तैसे करके मैंने सेतु प्रिंटर्स स्टार्ट किया। सेतु प्रिंटर्स वीडियो आपने बताया। हाँ बताया था ना। तो उसके बाद जब अब अपनी कंपनी हो गई, काम लाना पड़ता था, काम के लिए तो आज भी दौड़ना ही पड़ता है। तो फिर भी एक इंडिपेंडेंसी था, स्वाधीनता थी। हमारी कंपनी है, रजिस्टर्ड कंपनी है, हाँ 10 बजे से 5 बजे 6 बजे तक खोलता था मैं, 2-3 जन थे साथ में। उसके बाद मैंने जगह देखना शुरू किया। उस समय कृष्णापुरी नाम का एक जगह है रेलवे कॉलोनी में, वहां रहता था। तो वहां से जगह मुझे मिला बिरसा चौक, वहां पर दुर्गा मंदिर है। दुर्गा मंदिर में पंडित जी के पास गया, पंडित जी ने काफी सहयोग किया, नो डाउट, बहुत मदद करी उन्होंने हमारी, कोई शक नहीं। और उन्होंने मुझे बताया एक मंत्र, ठीक है ना, आप एक बार इसका करें, अगर कर पाए तो। अगर कर लिया आपने, साथ में ये भी कहा था उन्होंने कि अगर कर लिया आपने तो सच में। और क्या ना, उनके साथ ना उनके पिताजी भी थे, कपिल मुनि मिश्रा नाम है उनका, समझ रहे हो। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने दोनों ही पिता पुत्र बहुत अच्छे कुंडली के ज्ञाता, कुंडली के ज्ञाता। मैंने उन जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान अगर सही हो तो तुमको सब कुछ बता देंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा कर्म, मैंने उनके पिताजी कपिल चा, कि आपका कर्म जो है, आपका जो भी ये है शिक्षा दीक्षा, आपको अच्छे जगह पर होना चाहिए ना, और आप होंगे भी, ये भी कहा उन्होंने। आपका एक सोच है और उस सोच को मैं मानता हूं, और इसके लिए ये जो कह रहा है, मैंने अपने पुत्र के बारे में सत्येंद्र जी ने मंत्र बतलाया। और आत्मबल अगर कहो तो कपिल चचा ने दिया, ठीक है, उनके पिताजी ने, कपिल मुनि मिश्रा नाम था उनका।
अभी नहीं रहे दुनिया में, उनको मैं बाबूजी कहता था। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि देखो, जहां तक मैं आपको देख रहा हूं, जानता हूं, तो आपको एक स्थान पर होना चाहिए, है ना, और आप जो चाहते हैं वो होगा। ये जो कह रहा है उसको आप अगर कर पाए तो फिर मतलब कि आप एक अच्छे जगह पर पहुंच जाएंगे। हाँ राजयोग का हाँ 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 हाँ। जाप मैंने किया 1 करोड़। हर चीज को तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, मंत्र बताने का चीज नहीं होता है, बोलने का चीज नहीं, तो मंत्र उसी को बताया जाता है जो मंत्र की गरिमा समझता हो। मेरी बात समझ रहे हो? मंत्र उन्हीं को बताया जाता है जो मंत्र की गरिमा को समझते हो, नहीं तो हर जगह बोलने का चीज नहीं होता है ऐसा। और इसलिए मैं मंत्र बोलता नहीं। ठीक है? तो उसका जाप मैंने शुरू किया, और 1-2 दिन का तो था नहीं। मतलब क्या कि ऑफिस बंद किया, सेतुप्रिंटर्स बंद किया 6 बजे। ठीक है ना, जो लोग थे उनको कह देते थे भैया बंद कर लेना, चलते। घर आया कृष्णापुरी, घर मतलब किराए का मकान था, ये भी बता दे रहा हूं तुमको। ठीक है ना। अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है मतलब क्या जानते हो, मैंने सच्चाई बता रहा हूं तुमको। मन में लगता है कभी कभी कि पता नहीं लोग क्या सोचता होगा मेरे को। जब नहीं होगा चले जाएगा। बहुत तकलीफ से संपत्ति बनाई। 1 किलो चावल 2 किलो चावल बढ़ते बढ़ते भगवान दुर्गा माता के आंख खुला। हर एक साल दुर्गा माता पूजा करते थे, आरती होता था, एक खूब बढ़िया बढ़िया आरती, 5 गो 6 गो हम लोग मिल के आरती गाते थे। हाँ, बहुत भक्त, बहुत दुर्गा भक्त। सोचने वाला तो ये भी सोचता होगा कि कहीं हम लेके खड़ा रहते होंगे, हैं? चिंता ही करते होंगे, कुछ करते होंगे, चोरी करते होंगे, बदमाशी करते होंगे। सोचते तो होगा बहुत कोई कि अघोरी का थोड़ा सा इमेज बाहर पे बना हुआ है। अघोरी का इमेज तो वो कभी नहीं रहे, क्योंकि जिस काम को मैंने जो संकल्प लेकर के, मैं तो संकल्प लेकर के बैठा ना कि इस मंत्र का मैं 1 करोड़ जाप और उसका 10 हवन करूंगा। इस पालन क्या करते हैं? हाँ? पालन क्या करते हैं? पालन नियम जो होता है। हाँ वही कह रहा हूं, उसमें सबसे बड़ा मैं साधना का सत्य एक चीज बता दे रहा हूं। ठीक है, ब्रह्मचर्य। हाँ, उसका पालन अगर तुमने किया, ठीक है ना, तो तुम बड़ी जल्दी पहुंचोगे। ठीक है, अगर कहो साधना मतलब साध रहे हो ना यार, अपने आप को साथ, ठीक है ना, ईश्वर के लायक अपने आप को बनाना। उसके लिए तो बनाना पड़ेगा ना। मैंने पिछले मर्तबा ये कहा था ना, ऐसा नहीं है कि तुम उठे और जाकर के काली जी का हाथ पकड़ लोगे, वो नहीं हो सकता। कोई भी पहला कदम भी बढ़ाए तो आपको साधना करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा भगवान। उसके लिए बॉडी को बनाना पड़ेगा ना, मंत्र के द्वारा अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मंत्र क्या हो? तुम्हारा कवच है। मंत्र कवच है, शक्ति है। तो भगवान के भरोसे रह के नहीं हो सकते। ऐसे अब कैसे कहूं, देखो कहने के लिए तो अगर कहा जाए तो प्रेम से बड़ा तो कुछ नहीं है रे। जो होगा वही देख लेंगे। तो मंत्र भी वही है ना? उनका खाली याद। सूरदास जी जो थे कौन सा पढ़े लिखे थे, कौन सा कॉलेज गए थे, हैं? कबीरदास किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे क्या? लेकिन प्रेम, प्रेम है
तो कहते हैं ना बेटा, प्रेम न खेता उपजे, प्रेम न खेता उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीस दे ले जाए। तो उसके बाद कैसे नहीं का प्रश्न ही नहीं, कैसे नहीं यार, बताओ। मतलब मैंने इतना ही तुम बताओ ना यार। हम तेरे लिए मैंने संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? कैसा संकल्प लिया? ये दाहिने हाथ में गंगा जल लिया। हाँ? आज के दिन जो भी है, कहने ठीक ना, इस मंत्र का इतना जाप करने का मैं संकल्प ले रहा हूं। तो संकल्प कहां दे रहे हैं? पानी भगवती के सामने न यार, मां के सामने न। तो वहां संकल्प दिए मतलब वचन दिए न रे। तो हम अगर मां का बेटा है तो उस वचन को पूरा करेंगे। और मां की जब हम साधना कर रहे हैं, मां को जब पाना चाह रहे हैं, तो मां के पास जाने के लिए तो बेटा ही बनना पड़ेगा ना यार, तभी ना मां। सिद्धि लेने के लिए जुआरी जी ना पड़े हुए बेटा बनोगे तभी ना मां को पाओगे। अब वहां पर तुम क्या कहे वो सब करने लगोगे, इसके बाजी करने लगोगे, जो भी कहो, तो तुम मां को पाओगे नहीं, कभी नहीं। मां को पाने के लिए बेटा बनना पड़ेगा तुमको। और बेटा का मतलब क्या? कि ब्रह्मचर्य का पालन तो उस वक्त, हाँ, अगर तुम कर पाए ब्रह्मचर्य का पालन, कहते हैं ना कि ये इसका पालन भी इतना, कहने के लिए लोग कह दे, लेकिन इतना आसान नहीं है रे, बहुत कष्ट होता है। मेरी बात समझ रहे हो? बहुत कष्ट होता है, लेकिन अगर पालन कर लिए ना, क्योंकि कष्ट किस बात का जानते हो? आज अगर तुम परिवार में हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी है, जिस समय मैं ये कर रहा था उस समय मेरी आयु जानते हो? उस समय मेरी आयु कितनी रही होगी? 35।